जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। आज हम इस वीडियो में जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द शुरू क्यों हो जाता है, या जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा मन पूजा में क्यों नहीं लगता है, मन क्यों भटकने लग जाता है, या जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका मंत्र की जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। अगर ये सभी विषय आपको अच्छे लगे, ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर दी जा रही है उससे आप चूक न जाए, और कोई भी ऐसी जानकारी जो क्या पता आपको ना पता हो और चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं पता होती हैं, कुछ बातें सबको पता होती हैं, कुछ बातें नहीं पता होती। तो जो जानकारी इस चैनल पर दी जाती है उससे अगर किसी को कोई अच्छी जानकारी मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी इस चैनल से जुड़िए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हमारे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते जाएंगे तो आपकी जो मंत्र की ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र की ऊर्जा है उसके लिए हमारा शरीर, जो मानव शरीर है, वो तैयार नहीं होता है। हमने कभी इनको, अपने शरीर को जो है अध्यात्म मार्ग में आगे करा ही नहीं। हम सिर्फ घर गृहस्थी का काम करते रहे, ऑफिस का काम करते रहे, दुनियादारी का ही काम करते रहे। हमने अध्यात्म के लिए अपने मानव शरीर को तैयार ही नहीं किया। फिर जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, मंत्र जाप शुरू करते हैं, सिद्धि साधना शुरू करते हैं, तो जब वो पराशक्ति की ऊर्जा, पराशक्ति की किरणें हमारे शरीर पर पड़ना शुरू होती हैं तो हमारे शरीर में दर्द शुरू होता है, क्योंकि जो हमारे पिछले जन्म के पाप हैं, कर्म है, वो जलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें शरीर में दर्द होता है। क्योंकि देखिए, कोई चीज जलेगी, पिछले जन्म में हमने क्या किया हमें नहीं पता। जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाएंगे वैसे वैसे पिछले जन्म के कर्म हमारे जलते जाएंगे, और जो नए कर्म हैं वो हमारे अच्छे खाते में जुड़ते जाएंगे। इस वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है, क्योंकि वो ऊर्जा अपनी जगह बना रही है अपने हमारे शरीर में। वो जब घूमती है तो जिस जगह पर ज्यादा नेगेटिविटी होती है उस जगह पे वो ऊर्जा रुक जाती है और उस नेगेटिविटी को खत्म करती है। जब वो नेगेटिविटी को खत्म कर रही होती है तब उस पोर्शन में, उस शरीर के हिस्से में हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होता है। कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे कमर के जो ज्वाइंट होता है, जहाँ मूलाधार चक्र होता है हमारा, वहां पर उनको बहुत असहनीय दर्द होती है। वो होगी क्योंकि जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, मूलाधार के ऊपर उसका जोर पड़ रहा है, उस मूलाधार के ऊपर उस पराशक्ति ऊर्जा का, किरणों का पूरा प्रेशर पड़ रहा है, तो नेचुरली बात है जब हम किसी चीज पे जोर देंगे तो उस पर दर्द होगा। तो आप उस ऊर्जा को वैसे ही करते रहिए, पाठ को करते रहिए, ताकि जो ऊर्जा है वो आपकी बनती रहे और आपका मूलाधार चक्र जागृत हो सके। मूलाधार चक्र के देवता श्री गणेश जी होते हैं। जैसे जैसे हम मंत्र जाप करते जाएंगे हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता रहता है। मूलाधार चक्र जागृत होगा तो हमें कमर में दर्द भी होगा। जैसे जैसे वो मूलाधार चक्र जागृत होता है, जब वो मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू होता है तो वो जो कमल की तरह होता है, कमल ऐसे बंद है, अब वो खुलेगा तो नेचुरली हमें दर्द होगा। तो उस दर्द को जैसे हम सहते रहते हैं और वो मूलाधार चक्र जब खुलता है तभी हमारा दूसरा चक्र जागृत होता है। उसके बाद तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र होता है, वो जागृत होता है। तीसरे के बाद फिर हमारा विशुद्धि चक्र होता है, वो जागृत होगा। आज्ञा चक्र जागृत होगा। धीरे धीरे ऐसे करके सभी चक्र धीरे धीरे जागृत होते हैं। लेकिन हमें पहले अपने मूलाधार चक्र को अच्छी तरह से जागृत करना होता है, ताकि जो हमारी ऊर्जा है वो हमारी कहीं गलत दिशा में ना चली जाए। अपने विचारों को सही रखना है। मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो हमें कुछ गलत विचार भी आते हैं। बच्चों के प्रश्न है, हमें पूजा पाठ करने गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र पर जोर पड़ रहा है उस मंत्र का, तो हमें कुछ गलत विचार भी आएंगे, हमें आलस भी आएगा, हमारा मन नहीं करेगा पूजा करने का। हमें ऐसा लगेगा पूजा नहीं करनी, छोड़ो, क्या करना है पूजा करके। शरीर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, दवाई खाने से भी वो नहीं जा रहा है। कभी
सर में दर्द चालू हो जाएगा, कभी आंखों में दर्द चालू हो जाएगा, सिर ऐसे भारी हो जाएगा जैसे पता नहीं हमारे सिर के ऊपर किसी ने कोई बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया हो। इस तरह से हमारा जो मूलाधार चक्र जब एक्टिव होने वाला होता है तो हमारे शरीर में कई एक्टिविटी होने लग जाती है और बच्चे उन्हीं चीज़ों से डर जाते हैं और पूजा पाठ छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, अपना पूजा पाठ करते रहना है। दर्द हो रहा है, जैसे जैसे मंत्र करते जाएंगे वैसे वैसे वो दर्द कम होता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा चक्र। और हमारी जो ऊर्जा है, अगर हम अपना ध्यान आगे चक्र की तरफ लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण में चीज नीचे की तरफ गिरती है, उसको चीज खींचती है, ऐसे ही हमारी जो प्राण ऊर्जा है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, हमारे क्राउन चक्र की तरफ जाती है। जैसे जैसे हम मंत्र जाप करते जाएंगे हमारी ऊर्जा ऊपर उठेगी। हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेके जाना है, क्योंकि अगर हमारी ऊर्जा किसी गलत दिशा में चली गई तो अगर जैसे इधर सीधा जाना है, अगर इधर जाती है तो भी गलत हो जाता है, इधर जाती है तो भी नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव अगर हो गए तो हमें हमेशा नेगेटिव बातें ही हमारे दिमाग में आएंगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ऊपर की तरफ ही लेके जाना है। जब भी ध्यान लगाना है आगे चक्र पर ध्यान लगाना है, ताकि हमारा ध्यान जो है सही दिशा में ऊर्जा ऊपर की तरफ आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चों का ये प्रश्न होता है कि जो हम पूजा कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब आपको पूजा पाठ करते समय ध्यान लग रहा है और आपको अचानक, जैसे आपने थोड़ी देर पूजा पाठ की, 5-10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, तो आपको भूख लगने लग जाए, आपको लगे मेरे को भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है पाठ करते करते, तो समझिए कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपकी ऊर्जा को खा रही है, तभी आपको भूख लगेगी। कभी कभी सिर दर्द होने लग जाएगा। जब नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में होगी तो हमें भूख लगेगी, हमें चक्कर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपनी जो नेगेटिव ऊर्जा है पहले उसका इलाज करना है। उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ताकि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके मंत्र जाप को ग्रहण न करे। अपने मंत्र को लॉक करके जाप करना है। जैसे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो ओम नमः शिवाय ओम, लास्ट में भी ओम लगाना है, तो आपका जो मंत्र है वो लॉक हो जाएगा और आपकी जो ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं ले पाएगी। और आप अपने मंत्र को जोर जोर से नहीं बोलेंगे, कोई भी मंत्र को आप जोर जोर से नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो आपको हल्का हल्का मन में सुनाई दे। या तो आप मानसिक जाप करेंगे या फिर आप ऐसा करेंगे जो आपको बुदबुदाकर मुंह में ही जाप करना है, ताकि वो नेगेटिव ऊर्जा को सुनाई ही ना दे कि आपने क्या मंत्र किया। जब आपकी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को जो है वो सुनाई ही नहीं देगा आप क्या मंत्र कर रहे हैं, तो वो ग्रहण कैसे करेगी। आपको इस तरीके से भी आप जाप कर सकते हैं, जो या तो मन में जाप कीजिए या फिर बिल्कुल स्लो मोशन, जो आपको ही, आपकी आत्मा को ही सुनाई दो, सिर्फ होठ हिले और मंत्र अंदर चले। इस तरह से आप जाप कीजिए। ये तो हो गया कि आपकी ऊर्जा आपको नेगेटिव ऊर्जा आपकी कैसे खाती है। और जब आपको अपनी ऊर्जा मिलने लग जाएगी तो आपको जो है अपने अंदर एक रोशनी नजर आने लगेगी। जब आपकी ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा आपको मिलने लगेगी तो आपको अपने अंदर रोशनी आने लग जाएगी। ऐसे लगेगा कोई जोत जल रही है, कुछ रोशनी आंखें बंद करते ही नजर आएगी। जैसे जैसे आप मंत्र को करते जाएंगे, जब आपकी ऊर्जा आपको मिलने लग जाएगी, आपकी ऊर्जा सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगी, तो आपको अपने अंदर से ऐसा लगेगा कि सब पॉजिटिव है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। और आपके साथ जो बात करेगा वो ऐसा लगेगा कि दूसरे बंदे का मन करेगा आपसे बात करने का। जब आपका ऑरा क्लियर होता है तो आपके सामने जो इंसान, आप जैसे सामने बैठा है कोई, तो आपको लगता है कि वो मेरी बातों को पहले इग्नोर करते था, लेकिन जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ऑरा क्लियर होता जाएगा, आपके मंत्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ जाने लगेगी, तो आपके जो सामने बैठेगा वो आपके मन की बात को सुनने की कोशिश करेगा कि ये मुझे कुछ बोले, ये मेरे से बोल क्यों नहीं रहा। या आप कहीं जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर देगा, ना चाह के भी उसकी नजर आपके ऊपर टिकेगी। ये सिम्टम होते हैं कि आपकी मंत्र की ऊर्जा आपको मिल रही है। आपने कभी देखा होगा जो पूजा पाठ या सीधी साधना जाता करते हैं उनके चेहरे पर नूर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, जिससे कि उनकी ऊर्जा उनको मिलना शुरू होती है, उनके चेहरे पर नूर आने लग जाता है। जब मंत्र हमारा सही दिशा में चलता है तभी हमारे चेहरे पर नूर आता है, तभी दूसरे हमसे अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे तभी हमारी बात को सुनते हैं। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को आगे चक्र की तरफ, और अपने जो भी आप पाठ करने बैठे, चाहे 15 मिनट बैठे, चाहे आधा घंटा बैठे, लेकिन सब दुनियादारी के काम छोड़कर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और ध्यान आगे चक्र की तरफ लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। बस इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका ध्यान टिकने लग जाएगा, आपका मन टिकने लग जाएगा। उसके जैसे 11 माला की ओम नमः शिवाय ओम की जाप करने के बाद अगर आप अपने मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन की इतनी हिम्मत नहीं
कि भोले बाबा की आज्ञा को टाल सके या भोले बाबा के मंत्र की शक्ति को क्रॉस करके आपका मन कहीं भाग सके। इसलिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद ही अपने मंत्र का जाप कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन टिकने लग जाएगा। आपकी जो ऊर्जा है आपके शरीर में ही रहना शुरू कर देगी। आपके शरीर उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा और आपके चेहरे पर धीरे धीरे नूर आने लग जाएगा, जिससे आपको दूसरे लोग पसंद करने लग जाएंगे। दूसरे लोग आपकी तरफ देखेंगे कि मैं इनको देखूं, मेरा मन कर रहा है इनको देखूं। चाहे आप उसको जानते हो या ना जानते हो, आप कहीं भी जा रहे हैं तो लोग आपको देखेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये ऊर्जा होती है हमारे मंत्र की। इस तरह से हमारा मंत्र जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे पॉजिटिव ऊर्जाएं जागृत होने लग जाती हैं और हमें देव शक्ति का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। हम कुछ भी किसी को कहते हैं तो कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें 3-4 दिन पहले ही उसकी सभी बातें पता लग जाती हैं कि इसके साथ ये होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस मंत्र जाप को कर रहे हैं। हमारा इष्ट हमें बता रहा है कि इसके साथ ऐसा होना है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि ये चीजें हमारा भ्रम है, लेकिन वो भ्रम नहीं होता। वो हमारी मंत्र ऊर्जा की शक्ति होती है जो हमारे मन के भाव के जरिए हमें किसी दूसरे के बारे में वो बता रही होती है कि अब इसके साथ ऐसा होने वाला है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अपनी पूजा पाठ को जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए। दिल से कीजिए, भावना से कीजिए, श्रद्धा भाव के साथ अपने इष्ट के चरणों में जुड़ जाइए, अपने गुरुदेव के चरणों में जुड़िए। जो आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं वैसा आप कीजिए, तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपके पास ही रहेगी, नेगेटिव ऊर्जा उसको नहीं लेगी। और जो आपको झटके लगते हैं, जो आपको उबासियां आती हैं, आंसू आते हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे जब आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाकर सकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाएगी आपके शरीर में। जब आपका शरीर पराशक्ति के लिए तैयार हो जाएगा, पराशक्ति की किरणों को सहन करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो आपकी ये उबासी, आपको झटके लगने, शरीर में दर्द होना, मन नहीं करना पूजा, आपको 24 घंटे यही लगेगा बस मैं पूजा पाठ ही करूं, मुझे और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी भावना आपके मन में आने लगे तो आप समझिए आपके इष्ट के साथ तार जुड़ने लग गई है। आपका इष्ट आपकी पूजा को धीरे धीरे स्वीकार करने लग गया है। तो बस अपनी पूजा को वैसे ही कंटिन्यू श्रद्धा के साथ करते जाइए। माता रानी आपकी सभी पूजा को स्वीकार करें, यही कामना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।